देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के तस्वीर महल पेट्रोल पंप का है, जहां एक युवक ने जब अपने उधार दिए गए पैसे मांगे तो लेनदार युवक आपे से बाहर हो गया और युवक पर फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार अयाज ने कुछ समय पहले अरमान फरीदी नाम के युवक को 50,000 रुपये उधार दिए थे। समय बीत जाने पर जब अरमान ने अपने पैसे मांगे तो उसे एक नागवार गुजरा और राह चलते अयाज पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दी। हालांकि पीड़ित को कोई चोट नहीं आई है। वहीं पीड़ित युवक अयाज आज एसएसपी दफ्तर पहुंचा और अपना प्रार्थना पत्र सौंपकर और आप बीती सुनाते हुए कहा कि पूर्व में दिए गए पैसों को मांगने पर अयाज पर फायरिंग हुई है। क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरा नाम अयाज है। मैं सर्विस पेट्रोल पंप के सामने सर्विस स्टेशन है राशिद भाई का धुलाई सेंटर। मैं अपनी बाइक लेकर धुलवाने गया। वहाँ पर जो है अरमान जो बैंक का काम करता है, कमीशन का लोन कराता है, अरमान फरीदी, वो वहाँ बैठा हुआ था। मैंने उसको 50,000 कुछ समय पहले दिए थे अपने लोन के लिए। तो मैंने उससे पैसे की बात करी, वो मुझे अचानक वहाँ मिला। मैंने भैया मेरे पैसे दो, नहीं आपने काम किया और ना पैसे दिए। उस पर उसके साथ 3 लड़के थे, गाड़ी से था, गर्मा गर्मी करी। उसके बाद उनने पिस्टल निकाल के मेरे पर फायर स्टेट फायर मार के लहराता हुआ भाग गया कि तुझ पर लिए जा रही हो, मैं 24 घंटे के अंदर तुझे मार दूंगा। मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, वो सट्टे का काम करता है और वो कमीशन का काम करता है, ब्याज का काम करता है। अब मुझे उसके बाद मैं रात को थाने गया। थाने में मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र मेरी रात से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस उसके घर पर भी गई थी, पुलिस को वो मिला नहीं। उसके बाद अब पुलिस मुझे आज सुबह मेरे पर दबाव बना रही है कि अपना तुम्हारे पास भी लाइसेंस है तो अपना लाइसेंस जमा कराओ। मेरा लाइसेंस घर पर रहता है, 22 साल से मेरे पास लाइसेंस है। उसने अभी 1 महीने पहले लाइसेंस बनाया, पता नहीं किस तरह 1 महीने पहले उसका लाइसेंस बन गया। 1 महीने में इसने 1-2 घटना कर दी। मैं अपना पर्सनल लाइसेंस रहता है मेरे फैमिली के लिए। मेरी अमनिशा में दुकान है रेडीमेड की, मैं अपने पर्सनल व्यक्ति को रखता हूँ। 22 साल से मेरी कोई घटना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई मेरा किराए में, ना मेरी कभी कंप्लेंट है। मैं अपना घर पर रखता हूँ अपना आम। अब मेरे पर पुलिस इतना दबाव बना रही है कि आप अपना हथियार लेके आइए थाने में। कल से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं हो रही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरी जान को खतरा है। मेरी भी बच्चे बहुत परेशान हैं, सब रो रहे हैं। ये साजा माल का रहने वाला है, जो सिविल लाइन में रह रहा है। महेश रोड पर इसका ऑफिस है, ब्याज का काम करता है, बैंक के लोन कराता है 10% पर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आपका मनीषा का महेश रोड का रहने वाला हूँ। मैं भी उसके ऑफिस से पीछे ही लक्ष्मी मार्ग इस्लामनगर भट्टा। उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े संबंध है। कह रहा है थाने वाने में मेरा कुछ नहीं करा पाओगे, धमकी दे रहा है। मेरे हर जगह संबंध है, थाने में भी, जगह जगह अधिकारियों में सब जगह बैठता उठता हूँ। मेरे बहुत बड़े बड़े लोन 2-2 करोड़ रुपये के, 10-10 लाख रुपये, 50-50 लाख रुपये लोन कराता है लोगों की। तो फायर लोन के नाम पे फ्रॉड करता है? मैं हाँ, लोन के लाइन पर। अब मैंने लोन कराने के लिए 50,000 रुपये दिए थे। मैंने अपने 50,000 में लोन नहीं करा। आपने पैसे वापस करो, तो उसमें गर्मा गर्मी हुई, ऑक्टोक हुई। उसके बाद उसने मुझे जो है फायर मार के और मुझे धमकी दे के चले गया, तो 24 घंटे का जान से मार दूंगा, जहाँ मिलेगा मार दूंगा। आज आप कहाँ पर आए हो? अब मैं कप्तान साहब के आया हूँ ताकि मेरी सुनवाई हो। कल से मेरी सुनवाई नहीं हो रही और उल्टा मुझ पर पुलिस दबाव बना रही है बार बार कि आप अपना हथियार लेके आइए, जमा करिए। अब हथियार रखना कोई गलत तो नहीं है। 22 साल में मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, ना किसी हथियार की, ना कोई थाने में शिकायत, ना कंप्लेंट। इसने 1 महीने के अंदर किस तरह लाइसेंस बनवा लिया। तस्वीर महल पे जो गोलीकांड है, इसमें क्या मामला? कल शाम को तस्वीर महल पेट्रोल पंप पर अयाज पुत्र फखरुद्दीन निवासी इस्लामनगर ये वहां गए थे। इनके अरमान फरीदी पर 50,000 रुपये उधार के हैं। इन्होंने उनसे पैसे मांगे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और अरमान फरीद ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से एक फायर किया, जो CCTV कैमरे में कैद हो गया है। इस संबंध में अयाज द्वारा थाना सिविल लाइन पर धारा 323, 504, 506, 307 IPC का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। गिरफ्तारी हो गई था? अभी गिरफ्तारी नहीं है। तो किस बात को लेकर विवाद हुआ? इनका आपस का पैसे का लेन देन का मामला है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ SPO महिला को मिल रही जान से मारने की धमकी, जहां थाना सासनी गेट क्षेत्र की पीड़ित महिला निवासी है। वहीं बेटी की ससुराल पक्ष से मुकदमा चल रहा है, जहां अपनी जान की सुरक्षा के लिए SSP दफ्तर महिला पहुंच चुकी है। बता दें कि बीते दिन थाना सासनी गेट क्षेत्र की महिला ने क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पर बलात्कार के गंभीर आरोप लगाए थे। महिला का कहना था कि उसकी बेटी के ससुराल पक्ष से दहेज को लेकर कोई मुकदमा पंजीकृत करा रखा था, जिसके चलते क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर ने पीड़ित महिला को होटल में विवेचना कर उसके साथ बलात्कार किया था। वहीं आज पीड़ित महिला फिर एक बार SSP के द्वारा पहुंचे और अपनी बातचीत सुनाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमारी है। क्या मामला लेके आप SSP ऑफिस आई हैं? मैं राकेश यादव के बारे में मामला लेके आई थी, क्योंकि वो मेरी बेटी के आईओ थे
उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवाया था। तो उसी बारे में मेरे पास में धमकी आ रही है। जो शासनी गेट के जो जेपी यादव थे, उन्होंने भी मुझे धमकी दी कि हम एसएसपी सर का भी ट्रांसफ़र करवा देंगे। और सपा के नेता और भी हैं जो भी ये कह रहे हैं कि एसएसपी सर का ट्रांसफ़र करवा देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि आने वाली गवर्नमेंट सपा की होगी, उसमें आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपके बच्चों की और आपको मैं कि आगे की आगे देखी जाएगी। अगर इतनी बड़ी पावर वाले तो आप मेरे दामाद को पकड़वा दीजिए। उसकी जो जैसे वो कह गए तो मैंने व्हाट्सएप पे एसपी राम साहब को और एसएसपी के साहब के व्हाट्सएप पे भेज दी मैं कि सर ऐसे कह रहे हैं आपके बारे में। तो एसएसपी सर ने जेपी यादव का हाथरस ट्रांसफर भी कर दिया है। उसी की शिकायत मेरी जान मान को खतरा है कि मेरे बच्चों की जान को खतरा। कल को मेरे साथ में कोई हादसा बन गया तो मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे बच्चों को कोई झूठा मुकदमा लगवा दिया। जब मेरे को कुछ हादसा हो गया तो ये राकेश के परिवार वाले और जो इसके सहयोगी हैं जो मुझे धमकी दे रहे हैं, ये जिम्मेदार होंगे। तो अभी आप क्या चाहती हैं? अब मैं न्याय चाहती हूँ कि जो भी मुझे धमकी दे रहे हैं उनके लिए भी कार्रवाई हो, और राकेश यादव जो मुझे धमकी दिलवा रहा है उसके लिए भी और कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो। अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? अभी एसएसपी सर से मिलने आई थी वैसे तो मैं, लेकिन एसएसपी सर ऑफिस में नहीं बैठे, सीओ बरला बैठे हैं। सीओ साहब ने कहा कि आप कल सिविल लाइन से मिल लेना आप। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आईजी पीयूष मौर्य ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में साइबर क्राइम घटना के आरोपी अफरोज अब्बासी साइबर क्राइम घटना के खुलासे को लेकर प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए एसएसपी मुनिराज जी, एएसपी विकास कुमार संयुक्त प्रेस वार्ता में जानकारी दी है। न साइबर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर रैकेट का खुलासा करते हुए गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। यह ताजमाड़ा सहित देश के अन्य कोनों में बैठे हैं। आंकड़ों को फर्जी पेटीएम बैंक अकाउंट बनाकर भेजता था, फिर उन पेटीएम अकाउंट से ऑनलाइन ठगी के जरिए आने वाली रकम के कमीशन वसूल तथा अकेले 3 साल में करीब 900 फर्जी पेटीएम अकाउंट भेज दिए हैं। देखिए, साइबर थाना जो जनपद अलीगढ़ में स्थित है, उनके यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। और उसका कार्य करने का तरीका ऐसा था, वो सिम कार्ड, मल्टीपल सिम कार्ड जो है फर्जी आईडी पर क्रय करता था। उसके पश्चात उन सिम कार्डों पर पेटीएम बैंक अकाउंट खोलकर उस पेटीएम बैंक को लोगों को सेल करता था, जिन लोगों का आईडी नहीं होता है, और उनको सेल करता था, जिससे कि फर्जी तरीक़ों से जो लोग फ्रॉड करके पैसा कमाते, उस पैसे को लैंडिंग के लिए स्थान मिल जाए। उन पेटीएम बैंक अकाउंट के से पैसा अन्य बैंक अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर देता था, जहाँ से वो फाइनली या तो खर्च कर दिया जाता था या विड्रॉ कर लिया जाता था। इस प्रकार के जो पेटीएम खाते हैं, ये पेटीएम खाते फिज़िकल वेरिफिकेशन ना हो पाने की वजह से बन जाते हैं, और जिसको तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करके सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इस ट्रांसफ़र के पैसे को ये लोग आपस में बांट लेते थे, और इनके पास से लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन, अनेकों सिम कार्ड और चेक बुक्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वायरलेस ईयर, ब्लूटूथ इत्यादि बरामद हुए हैं। कितना बड़ा गैंग है ये, कितना फ्रॉड करते हैं अब तक? देखिए, अभी तक ये टीम एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाई है, जो कि अभी तक वाला जो प्रक्रिया हमने बताई उसमें मास्टरमाइंड में से एक है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, विवेचना अभी प्रचलित है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस गैंग को पूरी तरह से वर्कआउट करके हम इस रैकेट को उजागर कर पाएंगे, और लोगों को इस शहर में, अन्य शहर में लोगों को इस प्रकार के धोखाधड़ी से बचने के उपाय बता पाएंगे। किस तरह का गैंग है सर ये? अंतर्राज्यीय गैंग है, किस तरह का गैंग है? देखिए, ये गैंग किसी एक राज्य में सीमित नहीं है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में फैला हुआ है, और अन्य नाम जैसे जैसे सामने आएंगे तो अन्य राज्यों के बारे में पता पड़ेगा। और चूंकि ये मोबाइल पर ऑपरेट होता है और इंटरनेट के जरिए ऑपरेट होता है, इसलिए इसमें सभी लोगों के एक शहर में होने की या एक राज्य में होने की कोई कंडीशन नहीं है। ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए भी हैं, और आपस में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को अपने जो
जो बातें हैं ट्रेन करने का प्रयास करते हैं, अपनी टीम को लगातार बढ़ाते रहते हैं और ये इनका रोजगार का इन्होंने साधन बना लिया, परमानेंट रोजगार का साधन बना लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के डिग्री कॉलेज में जब छात्र छात्राएं उग्र हुए तो BA-LLB के परीक्षा परिणाम में 90% विद्यार्थियों के फेल होने से छात्रों में आक्रोश भड़क उठा है। छात्रों ने LLB की परीक्षा को लेकर DS कॉलेज प्रिंसिपल कार्यालय के सामने प्रदर्शन के दौरान प्राचार्य डॉक्टर हेम प्रकाश से नोकझोंक करते हुए छात्र अमित गोस्वामी, हर्षित हिंदू, आदित्य पंडित, दुष्यंत ठाकुर और विशाल ने धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया है। देखिए, भ्रष्ट विश्वविद्यालय आगरा, आप भलीभांति परिचित हैं, विश्वविद्यालय के द्वारा एक बार फिर छात्रों का भविष्य बर्बाद करके अपनी कुप्रट व्यवस्था को उजागर करने का काम विश्वविद्यालय ने किया है। अभी LLB अंतिम वर्ष, BA-LLB अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम आया 1 जनवरी को। भ्रष्ट विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते OMR शीट से परीक्षाएं संपन्न कराई गई। 95% छात्रों को एक साथ फेल कर दिया गया। आज हम लोगों ने यहाँ अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। अलीगढ़ जनपद के DS कॉलेज, वासना कॉलेज सहित तमाम विधि कॉलेजों के द्वारा आज अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। संपूर्ण कॉलेज कैंपस में तालाबंदी चल रही है। परीक्षाओं को, कक्षाओं को बाधित करने का काम हम लोगों ने किया है। निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान हम लोगों ने किया है। जब तक कोई मजिस्ट्रेट स्तर का व्यक्ति छात्रों के बीच में आकर के पासिंग मार्क्स दिलाने की बात नहीं कहता, एक ठोस आश्वासन देने का काम नहीं करता, निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हम लोग प्राचार्य कार्यालय पर निरंतर बैठे रहने का काम हम लोग करेंगे। गीता वर्मा। किस तरह का प्रदर्शन किया है कॉलेज में? किस तरह का प्रदर्शन किया है? हमारा पूरा फ्यूचर इन लोगों ने स्पॉइल कर दिया जस्ट अपनी इंटेंशन के लिए। 3 साल के कोर्स को हमें 4 साल लग गया। साला अगस्त में रिजल्ट आ जाता था है, अब नेक्स्ट ईयर में हमारा रिजल्ट आया है। 97% के आसपास स्टूडेंट फेल हुए हैं। क्या हम लोगों का IQ लेवल इतना डाउन है कि हम लोगों को फेलियर होना चाहिए? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमारा फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स आता है और यहाँ पे हम 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में फेल हैं। जो आया कौन सी साइड सारे सब्जेक्ट में, कोई 4 में, कोई 5 में, कोई 5 में। पहली बात तो ये है कि OMR पैटर्न पर पेपर कराने ही नहीं चाहिए थे। OMR पैटर्न में क्यों कराए पेपर? रिटन में कराना चाहिए तो फिर पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी पहले, और फिर मटेरियल निकालना चाहिए था। मटेरियल कुछ नहीं, डायरेक्ट बता दिया कि OMR का पेपर है, वो भी उसमें मार्कशीट पे, वो जो डेट शीट पे ना लिखा हुआ है OMR शीट, तो कैसे हम वो करें? क्या रहेगी? या तो हमें प्रमोट करा जाए, पास करा जाए, या हमारे रिटन एग्जाम कराए जाए। आज हम आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो फिर कल हम आगरा जाएंगे और उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा एक्शन होगा वो हम करेंगे। संदीपा जादौन भी कर रहे हैं, वो क्लासेस खाली करा रहे हैं। नहीं, क्लासेस खाली कराने के लिए तो उनसे नहीं कहा गया है। वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट के बारे में जो भी उनका प्रतिवेदन था उसे विश्वविद्यालय भेजा जा चुका है। विश्वविद्यालय ने भी गंभीरता से इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया है और वो इस पर सोच करके कि क्या निर्णय होता है कि इन बच्चों को किस प्रकार से राहत दी जाए, इनको पुनः परीक्षा कराई जाए, 3 पेपर में जो फेल हैं उनमें कराई जाए, जिस तरीके से भी ये विश्वविद्यालय कर रहा है। बाकी तो ये है कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, कंप्यूटर से कॉपी जची है, तो उसमें किसी और का तो दोष नहीं बताया जा सकता ना। ये तो दोष तो इन्हीं का है कि भाई पढ़ाई कम की होगी तो कम नंबर आए हैं। OMR शीट पे सर मतलब जो है से एग्ज़ाम लिया गया, जबकि पहले परंपरागत जो कॉपियाँ मिलती थी उस पर लिखते थे। भाई कोविड के कारण से ये व्यवस्था की गई, 2 घंटे का पेपर किया गया, सवाल कराए गए, 70 सवाल कराए गए, 100 सवाल दे करके 70 कराए गए हैं, तो वैसे ही 30 की छूट दी गई। और क्या विश्वविद्यालय जो कर सकता है वो कर रहा है। अगर फिर भी फेल हो गए हैं तो फिर भी कोई ना कोई व्यवस्था विश्वविद्यालय करेगा। पढ़ाई करवानी है, परीक्षा दिलवानी है, यही काम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष परवेज अली खान के नेतृत्व में बदायूं में धार्मिक स्थल पर महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार व हत्या मामले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदेश में अपराध रोकने में असफल रहने पर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पद से इस्तीफे की मांग की है। जहां उन्होंने तस्वीर महल स्थित राजा महेंद्र प्रताप पार्क में प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है।
मेरा नाम मोनिका थापर है। मैं जिला उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हूँ। हम आज यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए हैं महिला सुरक्षा को लेकर। मोदी सरकार ये जो कहती है, योगी सरकार ये कहती है सरकार में आने से पहले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें अपना नारा बदल लेना चाहिए। उन्हें अपना नारा रखना चाहिए बेटियां बचाओ बलात्कार कराओ, और उसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे। पुलिस आज आप देखिए, पुलिस प्रशासन भी इस तरीके का सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे अभी लेटेस्ट बदायूं का कांड हो। 48 घंटे तक पुलिस ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। मोदी सरकार, योगी सरकार क्या करना चाहती है? आज की डेट में इनको अपना नारा रख लेना चाहिए। पुजारी हो गए बलात्कारी, मठ में बैठे हुए बाबा हो गए सरकारी, और किसान हो गए लावारिस। सरकार क्या करना चाह रही है, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रही हूँ। क्या क्या मांगे हैं मेन आपकी? हमारी मेन मांग ये है कि जो ये लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो बदायूं में अभी ये 50 साल की आंगनवाड़ी की महिला के साथ ये बलात्कार हुआ है, उसके अपराधी को सड़क पे खड़े होकर फांसी देनी चाहिए सरकार को। किस तरह का कानून, जो पहले योगी सरकार द्वारा एक लव जिहाद के ऊपर कानून आया था, उसमें तरह इसके लिए किस तरह का कानून आना चाहिए आपके विचारों? योगी सरकार, मोदी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट कहती है, और ये चीज फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी कोई भी न्याय नहीं होता है, वो भी सालों बीत जाते हैं। अभी हमने निर्भया कांड देखा, निर्भया कांड में भी 7 साल 8 साल बाद जो है उसको न्याय मिला है। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, विद इन ए वीक ऐसा एक्शन होना चाहिए कि हमारे देश के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि महिलाएं कोई खेलने की चीज नहीं है, महिलाएं कोई बर्फी नहीं है कि उन्हें उठा के खा लिया जाए। किस तरह का प्रोटेस्ट है आज आप लोगों? बदायूं के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर के साथ जो 50 वर्ष की थी बलात्कार किया गया, उसके साथ बेहुरमती की गई और उसके साथ जुल्म किया गया। हम उसके सपोर्ट में यहाँ पर आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जब से ये योगी सरकार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, खासतौर से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, और अब ताज़ा आपके सामने बदायूं के अंदर जिस तरीके से जुल्म ज्यादती की गई है, वो किसी से छुपी नहीं है कि वहाँ पर पुलिस ने भी 48 घंटे तक पोस्टमार्टम न करने का ये सबूत दिया है कि उन्होंने जो भी जुल्म करने वाले थे उनका साथ दिया है। हम इसीलिए यहाँ पर अब महामहिम राज्यपाल महोदया के लिए एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आज जो है आप जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उनके जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा बदायूं में जो घटना घटित हुई है, जिसमें महिला के साथ में दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, उसको लेकर के राज्यपाल महोदया को संबोधित उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि महिला सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट विषय है और इस पर राज्यपाल महोदया ध्यान दें। मैंने जिला प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर लिया है और नियम से राज्यपाल महोदया तक भिजवाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पंचायत चुनाव में नए मोर्चे के गठन की प्रक्रिया को लेकर थाना जवा परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सूचना जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। वहीं इसी परिप्रेक्ष्य में समाज सेवी रंजन राणा ने लोगों से संपर्क किया, जहां रंजना नानक के नेतृत्व में डीएम को संबोधित ज्ञापन एसीएम सेकंड रणजीत सिंह को सौंपा गया है। वहीं इस अवसर पर रितेश यादव, मोहन चौहान, वेद प्रकाश समेत कई लोग मौजूद रहे। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं आज यहां अपने सभी साथियों के साथ एक गंभीर विषय को लेकर यहां एकत्र हुआ हूं और एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया है। हमारा थाना जवा क्षेत्र के आसपास जो जवा कस्बा है, वहां पर हमारे अलीगढ़ जनपद के महान स्वतंत्रता सेनानी नवाब सिंह चौहान जी के नाम पर कुछ लोग आगामी चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए एक राजनीतिक नया मोर्चा स्थापित करना चाहते हैं और उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर पुलिस को चुन लिया है और थाना को टारगेट रखते हुए वो कल 8 जनवरी को एक धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। और ये अगर धरना प्रदर्शन बिना अनुमति के होने जा रहा है, अगर ये कल होता है तो हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और कोरोना जैसी महामारी के विपरीत समय में ये गंदी राजनीति के खिलाफ हम भी कल वहाँ प्रार्थना सभा करेंगे और हम भी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हो रहा है तो हमें भी आप अनुमति दीजिए। क्या आपकी संस्था जो है सोशल डिस्टेंस का लोग गाइडलाइंस का पूरा पालन कर रही है, जो आज भी पालन करा है जिस तरह से? आज जो जिला प्रशासन की तरफ से माननीय रंजीत सिंह जी आए हैं,
वो उनके चलते जो हमने सोशल डिस्टेंस अभी मेंटेन किया था, वो चूंकि विकलांग हैं, उनके पैर में प्रॉब्लम है, तो हमें यहाँ खुद चल के आना पड़ा है और इस जल्दबाजी में थोड़ी अव्यवस्था हुई है। लेकिन कल के कार्यक्रम में हम सभी लोग उस व्यवस्था को कायम रखते हुए आगामी कार्यक्रम करेंगे। आज के लिए हमें खेद है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल आयुक्त ने विधानसभा मतदाता पुनरीक्षण कार्य की मौके पर जाकर परख की, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 के आधार पर मतदाता पुनरीक्षण किए जा रहे हैं। वहीं अभियान के तहत मंडल आयुक्त GS प्रदर्शी ने जनपद के ITI रोड स्थित भाग संख्या 50 का मौके पर जाकर निरीक्षण किया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उसमें रोल ऑब्जर्वर की ड्यूटी मुझे भी दी गई है एज कमिश्नर। उसी की सीरीज़ में हमें ये देखना होता है कि जो नाम बढ़ाए हैं, हटाए हैं या शिफ्ट किए गए हैं, उनका कुछ सत्यापन हमें स्वयं भी जाकर मौके पे करना होता है। उसी कड़ी में आज हम एक बस्ती में यहाँ आए हैं अलीगढ़ सिटी में, और ये सत्यापन किया है और उसमें 5 या 6 सत्यापन किए और सारे सही पाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।